अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 लेके आया हूँ। तो जिस तरह कि हमने पिछली क्लास में नोट टूल और काउंट टूल को देखा था, तो आज हमारे पास हीलिंग्स टूल्स आ रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कैनवस जो कि वो बिल्कुल ब्लैंक है। और सिंपल सबसे पहले बताता चलूं कि पिछली क्लास में हमने नोट टूल और काउंट टूल को देखा था, तो आज हमारे पास जो कि वो हीलिंग्स ब्रश टूल जो कि वो आ रहे हैं। नाउ सिंपल आप जे प्रेस करेंगे तो आपका जो कि वो हीलिंग ब्रश टूल जो कि वो सिलेक्ट जो कि वो हो जाएगा। और सिंपल ये आपको गाइड कर रहा है कि किस क्या यूज है, इसका क्या पर्पस है, हम इसको किस तरह जो कि वो यूज करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से जो कि वो एक इमेज जो कि वो इंसर्ट कर रहा हूँ। और सिंपल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। सिंपल ये लो रेजोल्यूशन का इमेज है और इसको जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस पे बहुत से स्पॉट्स हैं। तो सिंपल हम इनको रिमूव करेंगे। यहाँ से जो कि वो मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया और यहाँ पे आप जो कि प्रॉपर्टी बार में जो कि वो मोड पे नॉर्मल देख सकते हैं। और सिंपल टाइप में जो कि वो कंटेंट अवेयर है और बाकी मैं अभी आप बाद में आपको बताता हूँ। तो सिंपल अगर आप चाह रहे हैं ब्रश को जो कि वो ब्रश का साइज इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो आपके कीबोर्ड में जो कि वो पी के साथ जो कि वो ब्रैकेट्स हैं, पैराथिनसिस जिसे आप कह सकते हैं, तो सिंपल आप राइट वाली प्रेस करेंगे तो आपका साइज जो कि वो इंक्रीज होगा और लेफ्ट वाली से आपका साइज जो कि वो डिक्रीज होगा। तो सिंपल आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो कि वो देखना है कि कहाँ पे आपको बड़ा ब्रश जो कि वो चाहिए और कहाँ पे आपको जो कि वो छोटा स्मॉल सा ब्रश जो कि वो चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे मुझे छोटा सा ब्रश चाहिए मिनिमम साइज का। तो सिंपल मैं इस पे एक क्लिक कर रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ से मेरा स्पॉट जो कि वो रिमूव हो गया। और सिंपल मैं जहां जहां पे क्लिक करूं और वहां से मेरे स्पॉट्स जो कि वो रिमूव होते जा रहे हैं। और मेरा जो कि वो फेस है, मतलब मेरा नहीं, इस पिक्चर का जो कि फेस है वो काफी क्लीन वगैरह सा हो रहा है। तो सिंपल यहाँ से मेरा फेस, बल्कि मेरा नहीं, इस इमेज का जो कि वो फेस जो कि वो काफी क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया। और सिंपल सबसे पहले बताता चलूं कि यहाँ से हमने जो कि वो न्यू लेयर नहीं ली, हमने बैकग्राउंड लेयर पे जो कि वो सारा काम किया। और सिंपल अब हम चेंजिंग करना चाहिए या पुराना रिजल्ट जो कि वो वापस लाना चाहिए, नहीं ला सकते। सिंपल इसमें हो क्या रहा है, कंटेंट अवेयर पे इस पे मैंने एक पूरी जो कि वो एक क्लास रखनी है। सिंपल कंटेंट अवेयर में ये होता है, वो अपने आसपास की जगह को पकड़ता है और कलर मैच करता है, उसको वहां पे जो कि वो फिट कर देता है। यहाँ से जो कि वो एरिया पकड़ के वहां पे रखी जा रहा है और हमारा इमेज जो कि वो ठीक होता जा रहा है। तो हमारा फेस जो कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो कि वो हो गया। तो सिंपल मैं यहाँ से जो कि वो एक और इमेज जो कि वो लोड कर रहा हूँ और सिंपल मैं यहाँ से ये वाला इमेज जो कि वो लाके रख रहा हूँ। अब इस फेस पे पता नहीं ये क्या चीज है, स्पॉट्स तो नहीं है, कुछ हो रही है। तो सिंपल इनको रिमूव करने के लिए और मैं साइज जो कि वो इंक्रीज कर रहा हूँ ब्रश का और सिंपल मैं एक क्लिक कर रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ से जो कि वो मेरे स्पॉट्स जो कि वो रिमूव होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे आप मिस्टेक्स भी देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो कि वो कॉम्बो हो रहा है और सिंपल पता चल रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक है। इस टूल को जो कि वो छोटे एरिया में जो कि वो यूज करना जो कि वो बेटर है लॉन्ग एरिया से। तो सिंपल हमें लॉन्ग एरिया पे ये टूल जो कि वो यूज नहीं करना। सिंपल एक छोटे से एरिया पे सिंपल यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँ और यहाँ से पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई स्पॉट था, लेकिन यहाँ पे हमें बाकायदा पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई चीज थी जो कि वो रिमूव की गई है और यहाँ पे हमारे पास स्किन टोन जो कि वो खराब हो रही है। तो अगर हम प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पे जो कि वो मेरे पास ब्रश साइज है, आप सिंपल यहाँ पे जैसा मैंने ब्रैकेट्स का बताया, आप वहां से भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रश हार्डनेस, अब आप हार्डनेस जो कि वो देख सकते हैं, ये ब्रश जो कि वो सॉफ्ट हो गया है और अगर यहाँ से आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपका ब्रश जो कि वो हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप जो कि वो एंगल और राउंडनेस जो कि वो सेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो सिंपल आप किसी भी एरिया पे आके जो कि वो अपना राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी बार जो कि वो ओपन हो जाएगी। सिंपल उसके बाद मोड और सिंपल यहाँ पे जो कि वो मेरे पास नॉर्मल इस वक्त सिलेक्ट है, यहाँ से मैं यहाँ पे आकर के लाइटन जो कि वो ले रहा हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ से लाइटन लिया। तो अब मैं यहाँ पे किसी भी स्पॉट पे आके क्लिक करूँ और आप देखेंगे जो कि वो हमारे स्पॉट्स रिमूव हो रहे हैं लेकिन थोड़े से लाइट हो रहे हैं। सिंपल अभी भी थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं।
लेकिन यहाँ से आकर के मैं अगर डार्क ले लूँ और सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे हमारे स्पॉट्स जो कि हैं वो डार्क हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे से आके जो कि वो स्क्रीन सेलेक्ट करूँ और सिंपल अब किसी भी स्पॉट पे जो कि वो क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन वो स्पॉट को जो कि वो रिमूव नहीं कर रहा। यहाँ पे सिंपल थोड़ी सी ब्लर स्पेसेस आ रहे हैं। तो अगर हमने रिप्लेसमेंट करनी है तो सिंपल यहाँ से रिप्लेसमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आकर के मैं जो कि वो क्लिक करूँ और वो कहीं और से जो कि वो एरिया पकड़ के यहाँ पे रखे जा रहा है। तो सिंपल जहाँ पे हमारे पास डार्क जगह है वहाँ पे हमने लाइटन को यूज करना है, जहाँ पे लाइट सरफेसेस हैं वहाँ पे हमने डार्कन को जो कि वो यूज करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारा फेस जो कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो कि वो हो गया है। और सिंपल यहाँ पे आप मिस्टेक्स देख सकते हैं, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। मैंने फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारे लाइट सरफेस है वहाँ पे हमने जो कि वो डार्कन मोड को यूज करना है और जहाँ पे डार्कन है वहाँ पे हमने लाइटन को यूज करना है। और टाइप हमने कंटेंट अवेयर ही रखनी है। कंटेंट अवेयर में हमारा एक एरिया को उठा के दूसरे एरिया में जो कि वो रख देगा। और सिंपल यहाँ से अगर मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक ना करूँ, क्रिएट टेक्सचर को जो कि वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ से आकर के जो कि वो मैं किसी भी एरिया पे क्लिक करूँ, सिंपल मैं ब्रश जो कि वो थोड़ा इंक्रीज करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे यहाँ पे जो कि वो एक टेक्सचर सा क्रिएट हो गया और जो कि काफी अजीबोगरीब लग रहा है। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली मैच, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट करके किसी भी एरिया की जो कि वो सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो कि वो हमारे जो कि वो स्पॉट्स रिमूव कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली मैच मतलब तकरीबन उसी तरह का मैच जो कि वो कर रहा है। तो कंटेंट अवेयर में आसपास के पिक्सेल्स, आसपास के कलर जो कि वो लेके जो कि वो उसको मैच कर रहा है। तो उसके बाद जो कि वो हमारे पास जो कि वो हीलिंग ब्रश टूल है। सिंपल मैं यहाँ से एक और इमेज लाकर अपने कैनवस पे रख रहा हूँ और सिंपल ये एक इमेज है। तो यहाँ से मैं जो कि वो अपना हीलिंग ब्रश टूल जो कि वो ले रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी बार जो कि है वो आप देख सकते हैं सेम उसी तरह के मोड हैं। सिंपल आपने लाइटन और डार्कन, स्क्रीन रिप्लेस वगैरह पीछे मैंने आपको बता दिया। तो स्पॉट हीलिंग में ये था कि वो आसपास के कलर मैच करता था, उनको लाके आपके सिलेक्टेड एरिया पे जो कि वो रख देता था। तो सिंपल हीलिंग ब्रश टूल में आपको जो कि वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी कहाँ से वो एरिया पिक करे और कहाँ पे जो कि वो ड्रॉप करे। तो सिंपल आपको ऑल्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा और जहाँ पे जिस एरिया को आपने लेना है उस पे एक क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आकर के आप जो कि वो इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ से वो एरिया उठा के मेरी उस जगह पे रख रहा है। और सिंपल यहाँ मैं ऑल्ट प्रेस करूँ और यहाँ पे रख लूँ और सिंपल मैं यहाँ से जो कि वो एरिया उठा करके इस जगह पे जो कि वो ला लूँ और जो कि वो फिर से मैं ऑल्ट होल्ड करके रख लूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ से जो कि वो इस स्पॉट को जो कि वो रिमूव करूँ। तो सिंपल जहाँ की आप सिलेक्शन करेंगे वहां से वो एरिया पिक करेगा और जहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहे हैं वहां पे जो कि वो ड्रॉप कर देगा। लेकिन स्पॉट हीलिंग में ये था, कंटेंट अवेयर था, वो ऑटोमेटिक पिक कर रहा था और ड्रॉप कर रहा था। तो इस वे में आप जो कि वो इस तरह से जो कि वो अपने स्पॉट्स वगैरह जो कि वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो कि वो एक और इमेज जो कि वो इंसर्ट करूँ, ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन का इमेज है और सिंपल यहाँ से मैं जो कि वो हीलिंग ब्रश टूल ले रहा हूँ और ऑल्ट प्रेस करके अपनी इस बोर्ड पे जो कि वो एक दफा क्लिक करूँ और अब आप देखेंगे मैं जहाँ पे अपना ब्रश लेके जा रहा हूँ वो वहां पे जो कि वो मेरी बोर्ड जो कि वो दिखा रहा है। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे यहाँ पे मेरी जो कि वो बोर्ड जो कि वो बन गई। और सिंपल आप इस वे में जो कि वो अपनी पूरी बोर्ड बना सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो कि वो कलर मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो सिंपल आपको इन दो ब्रशेस में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कलर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो आप लाइटन एरिया को उठा के डार्कन में रखे जाएं और डार्कन से उठा के लाइटन में रखे जाएं तो आपकी इमेज जो कि वो खराब सी हो जाएगी। तो सिंपल ब्लैक एरिया में ब्लैक एरिया और व्हाइट एरिया में व्हाइट एरिया को रखना है। तो उसके बाद हमारे पास जो कि वो यहाँ से पैच टूल आ रहा है, ये सिंपल मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा और उसमें तीनों टूल्स को दोबारा बताऊंगा। वो पूरा एक ट्यूटोरियल होगा कि किस तरह से हमने एक इमेज को जो कि वो रिकवर करना है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जिस चीज की नहीं समझ आ रही मैं आपको गाइड करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।